स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? मैं परमजीत आप लोगों का अपने चैनल यूनियन पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब लोग मिलकर इंग्लिश की क्लास करेंगे। बच्चों, आज जो मैंने इंग्लिश को पढ़ाने के लिए आप लोगों को जो चैप्टर लिया है वो है एक पोइट्री है। वो चैप्टर एक पोइट्री है, ठीक है। इस पोइट्री को मैंने क्लास 10 के यूनिट 9 से लिया है। ओके, यूनिट 9 से क्लास 10 के। और ये चैप्टर मैंने सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के बोर्ड से कलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों के लिए ये पोएम को लेकर के आई हूँ। आपके सिलेबस में ये पूरी तरह से है और आपको इससे आपके हेल्प एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ओके, तो चलिए बच्चों, आज हम एक पोएम पढ़ने वाले हैं जिस पोएम का नाम है नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मोनूमेंट्स। ये एक सोनेट है, ठीक है। 55th सोनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ओके, इस पोएम को किसने लिखा है? इस पोएम को लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। नाउ let's read the poem. What is the poem? Okay, at first students, in this article you will be reading not marble not the gilded monuments summary, the 55th sonnet written by William Shakespeare. Okay, it is a poem of 14th lines that follows a specific structures and strict rhymes scheme. Okay students, the poem tells us about the grandeur and limitation of the worldly glory. All the monuments, memorials, and statues made by the great rulers are subject to decay. The ruins of times and the agents of downfall damage all such monuments and relics. Okay, students? Students, only the great rhymes of the poet and their powerful poetry will survive the destruction. This Shakespearean sonnet says that the love will remain immortal and the beauty of the poem will live on forever, enshrined in its words. ओके स्टूडेंट्स, बच्चों, हम लोग देखेंगे कि पोएम में क्या है। सबसे पहले हम पोएम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं कि क्या है। बच्चों, ये इंग्लिश में लिखी हुई विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित 154 सोनेट्स में से सर्वश्रेष्ठ, सबसे अधिक समीक्षकों द्वारा प्रशंसित सोनेट्स में से एक है। बच्चों, ओके, ये एक उचित युवा अनुक्रम का सहयोगी है जिसमें कवि एक युवा व्यक्ति के प्रति अपने प्यार को अभिव्यक्त करता है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत से विद्वानों ने के अनुसार बच्चों, सोनेट 55 समय और अमरत्व के बारे में एक कविता है। ठीक है, क्या है? एक कविता है। शेक्सपियर की सबसे प्रसिद्ध छंदों में से ये एक है। ये कविता समय के साथ क्षय की शक्तियों का सामना करने के लिए भी कवि के सोनेट्स की अमरता का दावा करती है। ओके, और इस पोएम को लिखने वाले कौन हैं बच्चों? इस पोएम को लिखने वाले हैं विलियम शेक्सपियर। तो बच्चों, विलियम शेक्सपियर कौन थे? विलियम शेक्सपियर एक अंग्रेजी कवि, नाटककार या आर्टिस्ट, अभिनेता कह सकते हैं हम, ठीक है, जो अंग्रेजी भाषा में प्रमुख, जो उनका लेखकों में से एक था और दुनिया के प्रमुख प्रसिद्ध नाटककार के रूप में व्यापक रूप से ये माने जाते थे। ठीक है, अक्सर वी आर नोन टू विलियम शेक्सपियर टू व्हाट इज़ द नाम, व्हाट इज़ वॉर्ड ऑफ एवन। ठीक है, हम लोग इनको वॉर्ड ऑफ एवन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उनके मौजूदा कार्यों में लगभग 38 नाटकों और 154 सोनेट्स, 2 लंबी कथा कविताएं और कुछ सोनेट्स अन्य छंद भी हैं। ओके, उनके नाटकों का हर प्रमुख भाषा में अनुवाद किया गया है। बहुत से लैंग्वेज में उनको अनुवाद किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रीड द सोनेट बाय विलियम शेक्सपियर। नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मोनूमेंट्स और प्रिंसेस or wait now let's start read the sonnet. What is say? Not marble not the gilded monuments of princes shall outlive
outlive this powerful rhyme, but you shall shine more bright in this content than unswept stone swept with stillness times. सबसे पहले हम लोग देखेंगे थ्रो क्या है कि द रिटन वर्ड्स ऑफ दिस पोएम द मेमोरी ऑफ पोएट्स फ्रेंड्स विल रिमेन until the days of the last judgment. The poets speak to a specific love in this poem, although it is not clear whether it is a human or more abstract love. Okay, when wasteful Warsaw statue overturned the Brolis roots out the work of Mansori, nor Mars his words, nor War's quick fire shall burn the living record of your memory. The poet says that the gold plated monuments built by the royal man will not be remembered by the future generations, whereas these pieces of poetry will live longer than the stone statue. Through this powerful poetry, the poet's beloved soldiers referred to us, you will also shine for all times to come. The poetry will remain shining and fresh while the statue will be neglected and wear out with time. The poet says that wars the wasteful as they destroy the great monuments and turn in them into ruins. Such fights are destructive for the statue built by the royal man. Okay? This poetry has been written in the memory of the brave man who will survive through all the wars. Okay, even the greatest warriors Mars cannot destroy in with his swords. The brave man will remain alive through this poem even after his death. All the generations that will be born will read the poem and praise the poet's beloved till the end of the world. The poet refers to the judgment day when Jesus Christ will descend on the earth to judge our behaviors. The poet says that he will remain alive through this poem till the day of judgment when his beloved will arise. Everyone will praise the brave man and his deeds after reading the poem. Students, पोएट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? कवि अपने प्रियजन से बात करते हुए पूरे आश्वासन के साथ कहता है बच्चों, ये सोनेट हमेशा ऐसे ही अमर रहेगा, जो सदा याद किया जाएगा। दूसरी कोई भी मेमोरियल्स इसकी तुलना नहीं कर सकती है, ठीक है। जबकि दूसरी मानव निर्मित जो भी वस्तुएं जो को समय और युद्ध ये दोनों को सहना पड़ता है और कोई भी इनके सामने टिक नहीं पाता है, परंतु क्या होता है, ये दोनों मिलकर भी इस सोनेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है। ये कविता प्रशंसा की एक कविता है जो प्यार की जो सुंदरता की स्मृति का संरक्षण करती है और इसी कारण के लिए प्रिय भी विनाश से बच जाएगा। वास्तव में वह इस सोनेट के पाठकों में मन में दुनिया के अंत तक स्वयं को जीवित रहेगा। ओके। अपनी उदासीनता जहाँ कवि कविता की तुलना बंजर जमीन से करता है, ठीक है, उसे पीछे छोड़कर कवि कहता है कि अगर एक युवक की सुंदरता को पत्थरों से तराश कर मूर्ति बना ली जाए तो उसकी सुंदरता जितने दिन तक जीवित रहेगी उससे भी ज़्यादा जीवित इस बात से रहेगी कि कवि ने उसकी सुंदरता का वर्णन अपने सोनेट में किया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट, द नेक्स्ट लाइन, shall you pace forth your praise shall still find rooms even in the eyes of all posterity that wears this world out of the ending dome. So till the judgment that yourself arise you will in this and dwell in lovers' eyes. Okay. The poet here has personified time as a slant, which means begin disloyal. The princes and the powerful who enjoyed great privilege will lose their charm and beauty just like a slut. In this poem, the poet, confident and optimistic, he believes that the force of war and or nature cannot destroy his poem. The poem deals with the unique theme
of immortality so by the princes, great rulers, and the rich Shakespeare's wishes to erect and everlasting monuments which he believes will stand the test of time. The poet compares his poetry with the unperishable things that has the power of outlive stone and marble monuments. The poet refers to Mars, who is god of war and force of destructions and animosity in Greek mythology. ओके बच्चों, यहाँ पे जो कवि है, जो पोएट है, जो कवि लिखने वाला है, जो कविता लिखने वाला राइटर है, उनका कहना है, जो ऑथर है, वो कहते हैं क्या कि मनुष्य का जीवन, जो अगली 4 पंक्तियों में कवि अमरता को संबोधित करता है, लेकिन फिर भी कवि ये दावा करता है कि न केवल प्राकृतिक ताकत बल्कि जो मानव युद्ध और लड़ाई भी उनके सोनेट को नहीं मिटा सकती है, जो कि युवाओं का जीवित रिकॉर्ड है। युद्ध के दौरान स्मारकों और मूर्तियों का अपमान किया जा सकता है, लेकिन इस सोनेट को गाया जाता है, इन्हें मिटाया नहीं जा सकता, है ना। प्रारंभ में ही कवि जो है वो युद्ध यानी युवा के सौंदर्य पर मौत के प्रभाव के बारे में बहुत चिंतित थे। उसने अपने सोनेट की स्थिति पर प्रकृति से भी सवाल किया कि उसके लिए उसके और जवान दोनों की मृत्यु के बाद सोनेट की क्या स्थिति होगी। लेकिन फिर वह साहसपूर्वक ये दावा करता है, पोएट दावा करता है कि मृत्यु उनके सोनेट की अमरता के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। युवाओं के लिए जो युद्ध के लिए वे क्या कहते हैं, गेंस्ट डेथ एंड ऑल ऑब्लिवियस इनिमिटी शैल यू पेस फोर्थ। वास्तव में कवि यह घोषित करता है कि सिर्फ उस वक्त ही नवयुवक का नाम खत्म होगा जब इस दुनिया में अंतिम जीवन खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों, लेकिन फिर भी इस दुनिया के खत्म होने तक अंतिम पीढ़ी इसे याद रखेगी। कैसे याद रखेगी बच्चों? सिर्फ तभी जब कोई भी जीवित नहीं बचेगा, तभी युद्ध का नाम खत्म हो जाएगा, जिसमें न ही युवक की कोई गलती होगी और न ही कवि की गलती होगी। ओके, आखिरी कयामत का तो यह है विचार। अंतिम कविता में का मुख्य बिंदु क्या है बच्चों कि कवि यह दावा करता है कि जब तक एक भी व्यक्ति इस सोनेट को पढ़ने के लिए जिंदा रहेगा, तब तक यह सोनेट अमर रहेगा। ओके, ये कभी भी सोनेट ख़त्म नहीं हो सकता है। तो नाउ वी आर कंप्लीट द पोएम। व्हाट इज़ द कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या निकला? The poem teach us that the love and peace issue the ultimate force that can overpower any force of violence and destructions. Okay, understood? बच्चों समझ में आ गया विलियम शेक्सपियर ने यहाँ पे कैसे एक अल्टीमेट फोर्स के द्वारा, ओवर पावर के द्वारा वायलेंस और डिस्ट्रक्शन को महत्ता दी है। हमें पाठ पढ़ाया है कि कैसे हम प्यार और शांति के साथ रहें और रह सकते हैं। ओके बच्चों आपकी पोएम यहाँ कंप्लीट होती है, जिस पोएम का नाम है नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। ओके बच्चों वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह से इंग्लिश में बाकायदा उसका जो हिंदी अर्थ है, हिंदी मीनिंग है, वो भी मैंने आपको समझाने का पूरी तरह से प्रयास किया। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बिल्कुल करें। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है बच्चों। अगर आप वीडियो में नए हैं बच्चों तो चैनल में अगर आप नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ओके बच्चों मैं परमजीत वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ बच्चों। इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ और भी वीडियोस और भी चैप्टर्स आप लोगों के सामने लेके आती रहूँगी और आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। ओके, आज की वीडियो में बच्चों अभी तक के लिए इतना ही था। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय, टेक केयर।